And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus in your life this month. इस महीने मेरे परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, आपकी हर एक घटी को पूरी करेंगे मेरे दोस्तों। This is God's promise for you from Philippians 4:19. आपके लिए फिलिपियों 4:19 से यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। Our God is a God who supplies. हमारे परमेश्वर तो प्रयोजन करने वाले परमेश्वर हैं। If you read James 1:17, अगर आप याकूब 1:17 पढ़ेंगे, He is a God who gives us good gifts. वो तो ऐसे परमेश्वर है जो हमें अच्छे वरदान देते हैं। Every good gift, हर एक अच्छा वरदान, every perfect gift हर एक उत्तम दान, is from Him. ये तो केवल उसी से है। And He is a Father who gives us these gifts. और वो तो पिता है जो हमें ये सारे वरदान देते हैं। Oh, He is a liberal giver. वो तो उदारता से देने वाले परमेश्वर हैं। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। And in Matthew 7:11, the Bible says, और मत्ती 7:11 में बाइबल ये कहती है, He is a giver of all things. वो तो सारी वस्तुओं को देने वाले हैं। The scripture says, वचन कहता है, in the words of Jesus, यीशु के अपने शब्दों में, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask? तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? Oh, your Father longs to give you good gifts. आपके पिता आपको अच्छे वरदान, अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं। Give you all things. आपको सब कुछ देना चाहते हैं। And He is a God who gives us the Holy Spirit without measure. और वो तो ऐसे परमेश्वर है जो असीम रूप में हमें पवित्र आत्मा देते हैं। John 3:34 says, यूहन्ना 3:34 कहता है, Jesus was filled with the Holy Spirit without measure. यीशु तो असीम रूप में पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। He is the same Father who wants to give you the same measure of the Holy Spirit. ये तो वही पिता है जो आपको पवित्र आत्मा के वही नाप आपको देना चाहते हैं। Luke 11:13. लूका 11:13 Jesus says, यीशु ने कहा, if you, being evil, know how to give good gifts to your children, अतः तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, how much more your heavenly Father will give you the Holy Spirit. तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? In John 7:37, Jesus says, यूहन्ना 7:37 में यीशु ने कहा, if you thirst, come to me, I will give you the rivers of living water to drink. यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मैं उसे पीने के लिए जीवन के जल की नदियां दूंगा। Verse 37 to 39 says, वचन 37 से वचन 39 तक यही तो कहता है। God wants to fill you with the Holy Spirit without measure, परमेश्वर आपको असीम रूप में पवित्र आत्मा से भर देना चाहते हैं, according to His riches in glory. अपने महिमामय धन के अनुसार। Today the Holy Spirit will come upon you in a unique way and fill you without measure. आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर बहुत ही अद्भुत रीति से आएगा और आपको असीम रूप में भर देगा। In the year 1980, 1980 में at the age of 18, 18 साल की उम्र में when Jesus changed my life, जब यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया, I was crying to Him saying, Lord, I have no strength to go on living a holy life in my young age just now. मैं तो परमेश्वर को पुकार रहा था, कह रहा था, प्रभु मेरे इस नौजवानी की उम्र में मेरे अंदर कोई बल नहीं है कि मैं ऐसे पवित्र जीवन जी सकूं। I need the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। Because Romans 8:26 says the Holy Spirit helps us in our weakness. क्योंकि रोमियो 8 इस तरह से कहता है कि पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी मदद करता है। And He strengthens us. और वो हमें बल देता है। Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। I need you. मुझे आपकी जरूरत। Come into me. मेरे अंदर आ जाइए। Come into me. मेरे अंदर आ जाइए। I cried for Him. मैं उसके लिए पुकारते रहा। And one day, और फिर एक दिन early in the morning, सुबह सुबह के समय, whole night I was crying.
सारी रात मैं रो रहा था and early in the morning, और सुबह सुबह के समय joy filled my heart उस आनंद ने मेरे हृदय को भर दिया। as I was kneeling and praying. जैसे मैं घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था Joy overflowed and I was shaking. और वो आनंद उमड़ते चले गया और मैं कांपने लग And गया I was perspiring, full of the joy of the Lord. और मैं परमेश्वर के उस आनंद से पूरी तरह भरपूर हो गया। As the Lord overflowed, और जैसे प्रभु उमड़ते चले गए, He made me speak in new tongue. उसने मुझे नई नई भाषा में बोलने He लगाया removed the tongues of the human flesh और मानवीय शरीर की जो भाषा थी उसे दूर किया and fill me with new tongues, the tongues of God, the language of God. और मुझे नई भाषा से भरा, परमेश्वर की भाषा से भर दिया। According to Romans 8:26, रोमियो 8:26 के अनुसार the tongues with which He groans and prays for us, makes intercession for us. ऐसी भाषा जिसमें वो करहा करहा के हमारे लिए प्रार्थना और विनती करता है। Through me He was speaking मेरे द्वारा वो बात कर रहे to थे cleanse me कि मुझे शुद्ध करे, and to make my heart the throne of God, the temple of God. कि मेरे हृदय को परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का भवन बना दे। Yes, till today, आज तक 45 years, 45 साल हो चुके He हैं, has walked with me in my heart वो मेरे हृदय में मेरे साथ में चले हैं through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। The Holy Spirit spoke to me and said, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और कहा, Paul, until now you had many friends, पौल, अब तक तो तुम्हारे बहुत से मित्र रहे हैं, worldly friends, सांसारिक मित्र, friends who led you to do evil. ऐसे मित्र जो तुम्हें बुराई करने के लिए लेके जाते थे। From now on, अब से आगे I will be your only friend. मैं तुम्हारा एकमात्र मित्र रहूंगा। The Holy Spirit will be your only friend. पवित्र आत्मा ही तुम्हारा एकमात्र मित्र होगा I will walk in you. और मैं तुम में चलूंगा। I will talk to you. मैं तुमसे बातें करूंगा, I will lead you. मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा And I will perfect everything for you. और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सिद्ध करता जाऊंगा। He has been so. वो ऐसे ही रहे हैं। I have the Holy Spirit, the Spirit of God as my friend. परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा मेरा मित्र रहा है I am abounding with blessing, और मैं तो आशीषों से उमड़ते चले जा रहा हूँ connected with God. और मैं परमेश्वर से जुड़ा हुआ हूँ। What a joy. ये कितने बड़े आनंद की बात है। Same Lord will supply and fill you with the Holy Spirit. वही परमेश्वर प्रयोजन करेंगे और आपको पवित्र आत्मा से भर देंगे। He supplies seed to the sower और वो बोने वाले को बीज देते हैं and gives you a big harvest. और वो आपको बड़ी फसल देते हैं। And again, और फिर कहूँ, God is a giver of life. परमेश्वर जीवन देने वाले हैं। John 11:25. यूहन्ना 11:25। Jesus said, I am the resurrection and the life. यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। If you believe in me, यदि तुम मुझ पर विश्वास करो, even though you are dead, yet you shall live. चाहे तुम मर भी जाओ तो भी जीवित रहोगे। If you are dead to sin, yet I will resurrect you and make you live a life full of Jesus. और तुम जब पाप के लिए मर जाओगे तो मैं तुम्हें जीवित करूंगा और तुम्हें ऐसे जीवन जीने लगाऊंगा कि जो यीशु से भरा हो। I will give you life to be free from sin which brings death. मैं तुम्हें ऐसा जीवन दूंगा जो कि पाप से यानी मृत्यु से पूरी तरह से आजाद है। Keep you alive in holiness और मैं तुम्हें ऐसा जीवन दूंगा जो पवित्रता में है through Jesus. यीशु के द्वारा। I am the giver of life. मैं जीवन का देने वाला हूँ। Yes, what a joy. He resurrects us, giving us life. हाँ, पर सच में वो हमें जीवन देकर पुनरुत्थित करता है। ये कितने बड़े आनंद की बात है। God only can supply life to us. केवल परमेश्वर ही हमें जीवन दे सकते हैं। He supplies life to our souls by forgiving our sins and cleansing our sins. हमारे पापों को क्षमा करके हमारे पापों को शुद्ध करने के द्वारा वो हमारे आत्मा को जीवन देते हैं। John 10:10. यूहन्ना 10:10। He gives the life abundantly. वो तो बहुत अच्छा जीवन देते हैं। Oh, you can walk with God with the abundant life. आप बहुत के जीवन के साथ परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। Nothing of the world can destroy you. और संसार में कोई भी आपको नाश नहीं कर सकता। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Now again, how to get this supply? अब फिर से ये जो स्रोत है ये किस तरह से प्राप्त करें? How to get this supply of having your needs met through the riches that belong to Jesus? और ये जो धन संपत्ति जो यीशु की है उसके द्वारा कैसे अपनी जरूरतें पूरी कर दी जाए? Luke 6:38 says, लूका 6:38 कहता है, Give and it shall be given unto you. दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, Good measure, अच्छा नाप,
pressed down, दबा दबा कर, shaken together, हिला हिला कर, running over, उमड़ता हुआ men will pour into your bosom. मनुष्य तुम्हारी गोद में डालेंगे। This is said by Jesus himself. ये तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। First, you learn to give in the midst of your need, पहले तो आप अपनी जरूरतों के बीच में देना सीखें, and then you will have men coming and pouring into your bosom. और फिर मनुष्य आकर आपकी गोद में उंडेलते चले जाएंगे। Malachi 3:10 says, मलाकी 3:10 कहता है, God will pour into your bosom and the blessings you'll never be able to even hold. और परमेश्वर आपकी गोद में इतनी आशीषें उंडेलेंगे, इतनी आशीषें कि आप उन्हें थाम भी नहीं पाएंगे, There'll be so much of riches. और इतनी धन संपत्ति होगी। Proverbs 3:9 says, नीति वचन 3:9 ये कहता है, honor the Lord with your wealth, अपने धन के द्वारा परमेश्वर का आदर कर, with the first fruits of your crops. अपनी फसल की पहली फसल के द्वारा, Then there will be an increase given by God. और तब परमेश्वर के द्वारा बढ़ोतरी दी जाएगी। And Malachi 3:10 says, और मलाकी 3:10 कहता है, bring your tithes to God. अपने दशवांश परमेश्वर के पास लेकर आएं। What is tithes? ये दशवांश क्या है? It is taking 10% of your salary or your earning and bringing it to God to be given to God's ministry. ये तो आपकी जो तनख्वाह है उसका 10वां भाग लेकर परमेश्वर के पास में आना और उसे परमेश्वर की सेवकाई के लिए देना है। Yes, when you take your offerings from your earnings 1/10 and give it to God every month, God will open the windows and the doors of heaven and pour down the blessing. और जब आप अपनी कमाई का दशवांश लेकर परमेश्वर की सेवकाई के लिए उसे भेंट के रूप में देते हैं, तो परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर आप पर अपरंपार आशीष करते हैं। And he will make men come and pour into your bosom. और वह ऐसा करेंगे कि मनुष्य आकर आपकी गोद में डालते चले जाएंगे। You'll say, I don't know that man. और आप कहेंगे, मैं तो उस व्यक्ति को नहीं I जानता don't हूँ, know that woman. मैं उस स्त्री को नहीं जानता हूँ, But she has come and offered a job for me. लेकिन उसने आकर मुझे नौकरी दी है। She has opened the house for me. लेकिन और उस बहन ने मेरे लिए घर खोल दिया है, She has taken me in as a partner in the business. और वो उसने मुझे बिजनेस में पार्टनर बना लिया है। Men will pour into your bosom. और मनुष्य जो है वो आपकी गोद में उंडेलते चले जाएंगे। God will ordain that for you. परमेश्वर इस तरह से आपका आदर करेंगे। When you honor God with your first fruits of your earnings every month. जब आप हर महीने के अपने पहले फल के द्वारा परमेश्वर का आदर करेंगे, तब Whom to give? किसे देना चाहिए? We can't find God to go and give the offerings to Him directly. हम जाकर परमेश्वर को तो नहीं ढूंढ सकते कि जाकर सीधा उसके हाथों में ये भेंटे दे दें। Firstly, सबसे पहले give to God's ministry so that other people's tears will be wiped away. सबसे पहले परमेश्वर की सेवकाई के लिए दें, ताकि दूसरे लोगों के आंसू पोंछ दिए जाए। Yes, sow wherever there is water, says the scriptures, so that the seed will grow and bring more fruit to others. वचन कहता है, जहां पर पानी है वहां पर बोए, ताकि वो जो वचन है वो फलवंत हो और ये बहुतों को आशीष दे। Sow your offerings into ministries which bring healing, comfort, miracles, and salvation to millions of souls. अपनी भेंटें उस सेवकाई में बोए जहां पर लाखों लोगों के जीवन में उद्धार आता है, चंगाई मिलती है, लोग उद्धार प्राप्त करते हैं, बचाए जाते हैं। God always gives to those who already have. परमेश्वर उन्हें देते हैं जिनके पास पहले से है। Sometimes people say, oh, they have a lot of money. कई बार लोग कहते हो उनके पास में तो बहुत पैसा है। How do they know? वो कैसे जानते हैं? They do not know, उन्हें पता नहीं, but they simply talk. बस वो बातें करते हैं। Because the ministries spend so much to bring the blessings to millions of people, people think there is so much of money. क्योंकि सेवकाई जो है लाखों लोगों के जीवन में आशीष लाने के लिए इतना कुछ उंडेलते रहते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ओ, इनके पास तो बहुत पैसा है। But it is actually Jesus receiving the offerings from the widows, from the forsaken, the two mites, and blessing it in the ministry and
multiplying the fruits through the ministry to touch millions of souls. लेकिन ये तो यीशु हैं जो उन विधवाओं से, जो छोड़ दिए गए, त्यागे गए लोगों से उन 2 दमड़ी को लेकर उसे आशीष देते और बहुगुणित करते ताकि लाखों लोगों के जीवन में आशीष लेकर आए। It is a miracle of God which operates in these ministries, which touch millions of souls. इस सेवकाई में तो ये परमेश्वर का चमत्कार है जो काम करता और लाखों आत्माओं को छू लेता है। Yes. It is not by the money that people give. It is the blessing of God which brings riches. जो लोग धन देते हैं उसके द्वारा नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की आशीष है जो धन संपत्ति लेकर आती है। But those who give to these ministries shall have the heavens open and God's abundant blessings coming upon them. और जो सेवकाई के लिए देते हैं उनके लिए स्वर्ग खुल जाता है और उनके ऊपर परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों की वर्षा होती है। Ministries and the servants of God depend only on God. और सेवकाई और परमेश्वर के दास तो केवल परमेश्वर के ऊपर आधारित होते हैं। God supplies their needs. परमेश्वर उनकी जरूरत पूरी करते हैं। They don't look to men. वो मनुष्य की ओर नहीं देखते। But those who give to the ministries need a blessing, need an increase. And so they are blessed when they give to such ministries which touch thousands and millions of souls. और लेकिन जो सेवकाई के लिए देते हैं वो जरूरत में होते हैं, उन्हें आशीषों की जरूरत होती है और जब वो देते हैं तो वो जो उनकी भेंट है वो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण होती है। So get right with God to stand with the ministries which touch millions of people. तो आप परमेश्वर के साथ में आप सही हो जाएं और उस सेवकाई के साथ में खड़े रहें जो लाखों लोगों के जीवन में आशीष देती है, उनके साथ में खड़ी रहती है। And God will open the windows and the floodgates of heaven and bless you. और परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेंगे और आकाश के झरोखे खोलेंगे और आपको आशीष देंगे। We read that in the Bible always. हम बाइबल में से हमेशा पढ़ते हैं। Peter gave his boat for Jesus to preach. पतरस ने अपनी नाव यीशु को दी ताकि यीशु वहां प्रचार कर सके। After the meeting, और उस सभा के बाद Jesus filled his boat with fish. यीशु ने उसकी नाव को मछलियों से भर दिया And also his friend's boat with fish. और साथ ही उसके मित्रों की नाव को भी मछलियों से भर दिया। Double measure. दुगना माप। Luke 5:3-5. लूका 5:3-5 में कहता है Until verses 12. और वचन 12 तक ये बताता है। My dear friends, God will do it for you. मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ये आपके लिए करेंगे। Give and it shall be given. दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। Give the 10% of your earnings to God. अपनी कमाई का 10वां भाग आप परमेश्वर को दें। Do not rob God. आप परमेश्वर को मत लूटिए। Fulfill the pledge that you have given. और आपने जो मन्नत मांगी उसे पूरी कीजिए। Every month as you do it, God will take care of you every month and keep increasing you. और जैसे आप हर महीने से करते हैं, परमेश्वर हर महीने आपकी देखभाल करेंगे और आपको बढ़ाते चले जाएंगे। Took the 5 loaves from the little boy. उसने छोटे लड़के से 5 रोटी ली। In the same way, young partners support Jesus cause. और उसी तरह से यंग पार्टनर जीसस कॉल्स में सपोर्ट करते हैं। He took the flour and the oil and the bread that came out of it from a widow. और उसने तो उस आटे और उस तेल से और उस विधवा के घर से इस तरह से रोटी आती चली गई। Multiplied every one of them. और उसने उनमें से हर एक को बहुगुणित। And they were all fed all through their life. और पूरे जीवन भर वहां पर उस अकाल के समय उनको भोजन मिला। God will do that for you. परमेश्वर इसे आपके लिए करेंगे। He chooses only little boys, बस वो तो छोटे बच्चों को चुनते, little girls, young partners. छोटे बच्चों, छोटी बेटियों को, यंग पार्टनर्स को। He chooses widows who have a son, such families. और वो तो ऐसे विधवा को चुनते हैं जिसके पास बेटा है और या परिवार है, इस तरह के परिवारों को। Only they have a heart to give. केवल उन्हीं के पास देने का हृदय होता है। But God blesses them लेकिन परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं and increases them. और उन्हें बढ़ाते चले जाते हैं। Would you grab that opportunity and serve the Lord in this way? क्या आप इस मौके को लेकर इस तरह से परमेश्वर की सेवा करेंगे? And secondly, और दूसरी बात, give to God's servants. परमेश्वर के सेवकों को दें। Psalm 16, David says, दाऊद कहता है, I give to the saints upon whom I have my full desire. ये कहता है, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। Yes, my riches are not needed for me. It is only for the saints that I give my riches. और ये कहता है कि मुझे मेरी जो धन संपत्ति है वो मेरे लिए नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के संत हैं उनके लिए है। Philippians 4:18. फिलिपियो 4:18 कहता है। The Philippian people supported
Paul personally for his personal needs. फिलिपियों के जो लोग थे उन्होंने पौलुस की उसकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए वहां पर उन्होंने उसकी सहायता की। So Paul says, my God shall supply all your needs according to his riches and glory through Christ Jesus. और इसलिए पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। So care for God's servants इसलिए परमेश्वर के दासों की परवाह करें and God will prosper you. और परमेश्वर आपको संपन्न करेंगे। Thirdly, give to the poor. और तीसरी बात है कंगालों को दे। Isaiah 58:7 and 8. यशायाह अध्याय 58 वचन 7 और 8 कहता है। Yes, through Sisha we care for so many poor people. हाँ, शीशा के माध्यम से हम बहुत से कंगालों की मदद करते हैं। Through Jesus calls we care for so many poor servants of God who need money to build the churches and care for their family. और जीसस कॉल्स के माध्यम से हम बहुत से ऐसे पास्टर्स और परमेश्वर के दासों की वहाँ पर सहायता करते हैं जिन्हें उनके कलीसिया को बनाने के लिए अपने परिवार की देखभाल करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। As you stand with the ministry, और जैसे आप सेवकाई में खड़े होते हैं your light will break forth like the sun, आपकी ज्योति सूरज के समान चमकेगी and your healing will quickly appear. और आपकी चंगाई तुरंत आएगी। Your righteousness will go before you, आपकी धार्मिकता आपके आगे आगे जाएगी and the glory of the Lord will be your rear guard. और आप परमेश्वर की महिमा जो है आपको पीछे से ढांकेगी And you will have the floodgates of heaven opening. और आपके लिए आकाश के झरोखे खुलते चले जाएंगे। May God give you this grace. परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे, Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। I want to share with you a wonderful testimony. मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत गवाही बताना चाहता हूँ। Sister Lata Balan Acharya from Mumbai सिस्टर लता बालर आचार्य जो मुंबई की हैं, and her husband did not know the Lord. ये और इनके पति प्रभु को नहीं जानते थे। They had a daughter called Suji. इनकी एक बेटी है जिसका नाम है सूजी Husband worked in a small place. और पति जो है एक छोटी सी जगह पर काम करते थे। Only 7,000 rupees salary per month in Mumbai. मुंबई में केवल 7,000 रुपए की मंथली तनख्वाह पर। They were living in a rented room which was only 10 by 10. और वो ये तो एक किराए के कमरे में रहते थे जो केवल 10 बाय 10 का कमरा था। Severe financial problem. बहुत ही आर्थिक समस्याएं, No proper food. कोई खाने के लिए ढंग से खाना नहीं मिलता, No money to buy milk for the child. बच्चे के लिए दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे Husband had holes in the shoes. और पति के जूतों में छेद हो जाते थे A nail pierced his foot और जो कील है उनके पैरों में चुभ जाते थे and he had wounds. और उन्हें जख्म होते थे। She was stitching the old clothes. और ये बहन पुराने कपड़ों को सिलाती थी No money to pay for the fees. और फीस चुकाने के लिए पैसा नहीं होता था। Husband borrowed frequently. और जो पति है वो बार बार उधार लेता था And to repay the loan, they sold the gold chain she had. और जो लोन लिया था उसे चुकाने के लिए इन्होंने अपने पास की सोने की चेन बेच दी, But debts were increasing. लेकिन कर्जे बढ़ते चले गए Relatives went away. और रिश्तेदार इनसे दूर चले गए। It was at that time ऐसे समय में somebody told them about the Jesus Calls Prayer Tower in Ghatkopar. किसी ने इन्हें घाटकोपर में जीसस कॉल्स प्रेयर टावर के बारे में बताया। They came there. वो वहां पर आए। Oh, they felt the presence of God as they entered. उन्होंने जैसे प्रवेश किया परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। It's our Father's house. यह हमारे पिता का घर है। The prayer intercessors received them with love, प्रार्थना मध्यस्थों ने वहां पर बड़े प्रेम से उन्हें स्वीकार किया, prayed for them. उनके लिए प्रार्थना की, They felt so welcome, उन्हें बहुत स्वागत महसूस हुआ received hope. और उन्होंने आशा पाई। At that time, I had come to Mumbai to hold the public meeting prayer festival. और उस समय मैं मुंबई में आया था जहां पर पब्लिक मीटिंग प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन कर सके। As they came there, और जैसे वो वहां पर आए they saw that people were giving their offering. उन्होंने देखा कि लोग भेंटें दे रहे हैं। She could give only few coins as offering. वो तो केवल कुछ सिक्के भेंट में दे पाई As it fell into the bag, it was clinging and making noise. और जैसे वो उस बैग में गए वो सिक्के तो वहां पर छन छन आवाज करने लगे। She felt so ashamed when others were giving notes, currency notes as offering. She could give only few coins. और जब दूसरे लोग भेंट में वहां पर नोट डाल रहे थे और इन्होंने केवल कुछ सिक्के डाले तो इन्हें बड़ी शर्म महसूस It हुई। was at that time the verse on the stage
came before her like a flash. और उस समय स्टेज पर का जो वचन है अचानक उनके सामने आ गया। It said, your sorrow will turn into joy. और ये था तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, Your sorrow will turn into joy. तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। Great hope came into her heart. बड़ी आशा इनके हृदय में आ गई। And I came to the platform and preached about Jesus. और मैंने मंच पर आकर यीशु के बारे में प्रचार किया। I said, Jesus, the light of the world, eternal light is coming into you right now. मैंने कहा यीशु जो जगत की ज्योति है वो अनंत काल की ज्योति अभी आप में आ रही है। And the presence of God came और परमेश्वर की उपस्थिति आ गई and filled them. और उसने उन्हें भर दिया And a great strength came. और बहुत ही बड़ा बल आ गया। And as she went back, और जैसे ही वापस गई, the husband got a job for 25,000 rupees per month. पति को नौकरी मिल गई जिसमें उसकी तनख्वाह थी 25,000 रुपए। And they put their daughter in the young partners plan. और इन्होंने अपनी बेटी को यंग पार्टनर प्लान में जोड़ दिया। They joined the ministry and gave to the ministry. और वो सेवकाई में जुड़ गए और सेवकाई के लिए देने लग गए। Until then she was getting 55%. और तब तक तो उसे केवल 55% ही मिलते थे। After that she got her degree with 99% marks. लेकिन उसके बाद जब इनकी डिग्री हुई तो इन्हें 99% मार्क मिले। God honored her. परमेश्वर ने इनका आदर They किया। enrolled themselves in the family blessing plan of Jesus Calls to bless millions through Jesus और Calls. जीसस कॉल्स के माध्यम से लाखों लोगों को आशीष देने के लिए ये फैमिली ब्लेसिंग प्लान में जुड़ गए। And I had written a letter thanking them. और मैंने इन्हें धन्यवाद देते हुए पत्र भी लिखा है। There I had quoted Zephaniah 3:19. और सपन्या 3:19 से मैंने बताया। And I said, I will give them praise and honor in every land where they have suffered shame, says the Lord. और मैंने कहा हर जगह पर जहां पर उन्होंने अपमान और शर्मिंदगी को महसूस किया मैं उन्हें वहां पर भूमि दूंगा, आदर दूंगा, प्रभु ये कहते हैं। Then they said, we have to build our house, so we will support God's prayer tower and support Bethesda. इन्होंने कहा कि हमें अपना घर बनाना है ताकि हम परमेश्वर के भवन को और बेथेस्दा को सपोर्ट कर सकें। They gave their offering for Bethesda prayer tower. और इन्होंने बेथेस्दा प्रेयर टावर के लिए अपनी भेंटें दी। And God miraculously gave them a house. और परमेश्वर ने बड़े चमत्कारी रीति से इन्हें अपना घर दिया। And his salary went up to 77,000 per month. और फिर इनकी तनख्वाह बढ़कर 77,000 प्रति माह की हो गई। 10 times it grew. 10 गुना ये बढ़ गई। How much God loved them. परमेश्वर इनसे कितना प्रेम रखते हैं। Today they are blessed with their own house in Mumbai. और आज ये तो आशीषित है और इनका मुंबई में खुद का अपना घर है, They have their car इनकी अपनी कार है and their relatives honor them. और इनके रिश्तेदार इनका आदर करते हैं। God will do it for you. परमेश्वर ये आपके लिए भी करेंगे। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। My God मेरे परमेश्वर will supply all your need आपकी हर एक जरूरत पूरी करेंगे according to his riches in glory अपने महिमा में धन के अनुसार through Christ Jesus. मसीह यीशु में। Father, पिता bless them with this blessing. इस आशीष से इन्हें आशीष दीजिए प्रभु। Give them the strength to give. आप इन्हें बल दीजिए कि ये देने वाले बने। Give them the strength to believe in the Lord who gives. प्रभु देने वाले परमेश्वर को देने के लिए विश्वास करने का बल दीजिए Give them 100 times in return. जो इन्हें 100 गुना बदले में लौटाते हैं। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद। Let it happen this month. ये अभी इस समय इस महीने होने पाए। I bring this blessing upon them. मैं इस आशीष को इनके ऊपर लेकर आता हूँ In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। My friends, subscribe to this channel मेरे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and also press the bell sign और साथ ही बेल के साइन को प्रेस कीजिए so that you will get a notification of all our messages, songs, prayers whenever it is loaded. और जब भी हमारे गीत, संदेश और जो कुछ भी अपलोड होते हैं तो आपको तुरंत उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा। And share this video with everyone. और हर एक के साथ ये वीडियो बांटिए। And you can use the QR code to give your offering this month for the blessing of the souls of the people, the poor people, and the servants of God through the Jesus Calls ministry. आप लोगों की सेवकाई के लिए और साथ साथ में परमेश्वर के दासों के लिए और प्रभु की सेवकाई के लिए आप निश्चय ही दें और QR कोड को स्कैन करें ताकि आप सेवकाई में अपना योगदान दे सकें। May God give you the increase. परमेश्वर आपको बढ़ोतरी दे।